बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से और उनके वज़ीर आला KPK के वज़ीर आला अमीन गंडापुर को अगवा किए जाने की ख़बरें और उसके बाद उनकी अचानक वापसी। और फिर ज़िक्र करूँगा मैं बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इनके मुतालिक जो चंद माह कबल तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुतालिक कहा था। फिर उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा PTM का जो 3 रोज़ा जरगा होने जा रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। और आखिर में माहिरीन बलोच के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा कि गुज़श्ता रात गए उनके साथ कराची एयरपोर्ट पर किस किस्म की बदसलूकी की गई है। तो नाज़रीन, KPK के वज़ीर आला अमीन गंडापुर, जिन्हें एहतजाज के दौरान कहा जाता है कि अगवा कर लिया गया था, और जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम थी उनका मुसलसल यही प्रोपेगेंडा था कि उन्हें अमीन गंडापुर साहब को अगवा किया गया है और अगवा करने के बाद उन्हें ISI के हेड क्वार्टर में रखा गया है। तो ये उनका जो प्रोपेगेंडा था वो उस वक्त तक जारी रहा जब तक असम्बली का इजलास शुरू नहीं हुआ। उस वक्त तक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और फिर इस प्रोपेगेंडे के मुतालिक फिर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी थे अंसार अब्बासी और नुसरत जावेद साहब ने ये अमीन गंडापुर साहब की असम्बली में आने से तकरीबन 5 से 7 घंटे कबल ही ये बता दिया था कि अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर पहुंच चुके हैं और एक सियासी शख्सियत के साथ उन्होंने लंच भी किया और वो खैर वाफियत से पहुंच गए हैं। और फिर अंसार अब्बासी साहब ने और नुसरत जावेद साहब ने पूरी तफसील के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताया कि वो किस तरह से किन रास्तों से होते हुए पेशावर पहुँचे हैं, किन किन शख्सियात से उनके राब्ते थे और किस तरह से उन्होंने पहुँचकर फिर जो उनकी तकरीर थी वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी जो लीडरशिप है उनके दरमियान आज तक मुतनाज़ा बनी हुई है। बार बार अगरचे उनका सोशल मीडिया के चंद जो एंकर्स पर्सन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मुज़ाकरात हुए इदारों से या जो उनका बुज़दिलाना किरदार था उस एहतजाज के दौरान उसको किसी तरह से छुपाया जाए और कारकुनान में जो इश्ताल पाया जाता है अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ उस इश्ताल को भी कम किया जाए। लेकिन वो कम इसलिए नहीं हो पा रहा कि अब हर आने वाले दिन में उसके हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ रहे हैं और कारकुनों में सख्त जो है इश्ताल पाया जाता है अमीन गंडापुर के लिए। अच्छा, ये इससे कबल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई माह कबल तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी जिसमें अमीन गंडापुर भी शामिल थे और उनके जनरल सेक्रेटरी भी और उनके जो नए चेयरमैन बनाए गए, इसके अलावा जो लोग इमरान खान से राब्ते में थे उन तमाम लोगों के मुतालिक अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया था कि ये जो क़यादत है, ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हाथ में क़यादत है, ये कमिटेड है और ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नज़र आती है और इनके जो राब्ते हैं वो पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान किसी तरह से रिहा हो और रिहा होकर अगर वो रिहा हुआ तो फिर इनकी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये कई माह कबल बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब कह चुके थे। और गंडापुर साहब की जो सियासत है, जिस तरह से उन्होंने अगवा का ड्रामा रचाया और इदारों पर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की कि उन्हें ISI ने उठा लिया था, फिर वो किस तरह से 16 अज़ला को क्रॉस करते हुए पेशावर में पहुँचे हैं। तो अब उनकी जो ये स्टोरी थी या जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक ISI पर या हमारे इदारों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो इल्ज़ाम अब धुलता जा रहा है और हक़ाइक़ अब मंज़र आम पर आते जा रहे हैं कि गंडापुर साहब कहाँ थे, किन लोगों से राब्ते में थे और उन लोगों ने उन्होंने क्या किरदार अदा किया इस एहतजाज के दौरान। तो अब इस वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के दरमियान की क़यादत में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और कारकुनान जो है वो गंडापुर जो कल तक हीरो थे अब ज़ीरो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं ज़िक्र करूँगा नाज़रीन, इस वक्त PTM की जो 3 रोज़ा जरगा था, जो 1 तारीख से और 14 तारीख तक PTM का जरगा जो था बुलाया गया था, अपना इनकी जो क़यादत थी उनकी जानिब से। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि उस जरगे की तैयारियां हो रही हैं, फिर गुज़श्ता दिनों इस एहतजाज से कबल जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उनके कैंप उखाड़ कर फेंक दिए गए थे, वहाँ फायरिंग भी की गई थी।
अच्छा, उसका केपीके की हुकूमत उसका इल्ज़ाम आयद कर रही थी हमारे खुफिया इदारों पर, लेकिन बाद में जब केपीके की पुलिस वहाँ नज़र आई और केपीके की पुलिस ने जब गोलाबारी की, वहाँ उनको उखाड़ने की कोशिश की, तो वो तमाम वीडियो वायरल हुई, तो ये साबित हुआ कि ये जो उनके जो कैंप उखाड़े गए हैं, वो किसी इदारों ने नहीं बल्कि केपीके की हुकूमत की जानिब से उस जरगे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। अब गुज़श्ता रात अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक अपने जो उनकी तरबियती नशिश थी, उसमें वो लेटर भी उन्होंने दिखाया, जिस लेटर के तहत इस जरगे को जो है वो कैंसल किए जाने का, यानी हुकूमत की जानिब से उस जरगे को मुनक्कद न किए जाने का एक लेटर इशू किया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग सका कि वो वफाकी हुकूमत की जानिब से है या सूबाई हुकूमत की जानिब से। एक लेटर ज़रूर जारी किया गया है कि इस जरगे को मुनक्कद न किया जाए। उसके बावजूद भी जरगे की तैयारियां जारी हैं और उस जरगे की जो तशवीश है वो केपीके की सूबाई हुकूमत में नज़र आ रही है और केपीके के वज़रा जो हैं इस पर मुश्तैल हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि इस जरगे को किसी तरह से रोका जाए। अगर ये जरगा किसी तरह से कामयाब होता है तो उसकी तमाम सियासी असरात जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, सियासी साइड इफ़ेक्ट्स, वो केपीके की हुकूमत पर पड़ेंगे। तो एक तरफ तो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इदारे नहीं चाहते कि इस जरगे को मुनक्कद होने दिया जाए। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि केपीके की हुकूमत जो है वो उनके जो लोग हैं, उनके मुलाज़मीन नज़र आएँ बाकायदा उनके इंतज़ामात को सबूताज़ करते हुए। अब देखना ये है कि 11 तारीख को ये जरगा मुनक्कद होता है या नहीं। एक तरफ तो ये उनकी कैंसलेशन का एक लेटर जारी हुआ है, उनकी एनओसी कैंसल कर दी गई है। दूसरी जानिब जरगे के जो शरका हैं या जो क़यादत है पीटीएम की, वो पूरी तरह से तैयारियों में मसरूफ़ है और मुल्क भर से जो पश्तून जो सरदार हैं या ख़वानीन हैं, वो सब लोग पहुँचने की तैयारियाँ कर रहे हैं। अब ये 11 तारीख ही फ़ैसला कर सकेगी कि ये जरगा होगा या नहीं। तो अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा पीटीएम मारिंग बलोच जो हमारी बलोच लीडर हैं। मारिंग बलोच की सियासत से इख्तलाफ़ात तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ जिस किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी की गई कल कराची एयरपोर्ट पर, वो काबिल मज़म्मत है। मारिंग बलोच एक तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका जाना चाहती थीं और उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम भी था। तो जब उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम था, तो फिर उनका पासपोर्ट छीनना, फिर उनको 4 से 5 घंटे एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करना या उनको उनको जो है वो अफ़सरान के दरमियान जो उन्होंने शटल कॉक बनाया थे, वो अफ़सर कहता था कि उसके पास चले जाएँ, दूसरा अफ़सर कहता था कि उसके पास चले जाएँ। फिर अचानक उनका पासपोर्ट गुम कर देना, ग़ुलामी करना, बदतमीज़ी करना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। माहिरिंग बलोच की सियासत से इख्तलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन वो एक बलोच लीडर है और वो पूरी कौम की बहन भी है और माँ भी है। उसके साथ जो बदतमीज़ी की गई वो काबिल मज़म्मत है। उसके अलावा फिर जब उनको कह दिया गया कि उनको किसी सूरत भी अमेरिका जाने नहीं दिया जाएगा, उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम मौजूद है, तो जब वो वापस जा रही थी तो एयरपोर्ट के बाहर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया, उनका पासपोर्ट छीनने की कोशिश की गई, उनसे हाथापाई की गई और उन्हें जो है वो गालियाँ दी गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। ये पूरी कौम के लिए काबिल शर्म की बात है, काबिल मज़म्मत है कि हमारे इस बलोच बहन के साथ जो ज़्यादती हुई। मैं बार-बार ये कहूँगा कि उनकी सियासत से तो इख्तलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन उनकी शख्सियत से इख्तलाफ़ नहीं किया जा सकता। वो पूरी कौम की बहन है, पूरी कौम की माँ है। अगर इस तरह से रवैये रहे तो फिर यकीनन नफ़रतें पैदा होंगी और माज़ी में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस किस्म के सलूक किए जाते रहे। नुसरत भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके साथ भी माज़ी में इस किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी की जाती रही है, तो उसके नताइज भी अच्छे नहीं थे। और अब ये जो माहिरिंग बलोच के साथ, माहिरिंग बलोच को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम था, तो उसको कहा जाता कि आप बाहर नहीं जा सकती। उसको 1 घंटे में, आधे घंटे में फ़ारिग किया जा सकता था, लेकिन वहाँ अफ़सरान ने उन्हें शटल कॉक बनाया हुआ था। एक अफ़सर कहता था कि दूसरे के पास जाएँ, दूसरा अफ़सर कहता था कि तीसरे के पास जाएँ। फिर तूफ़ानी बदतमीज़ी उनके साथ की गई और उन पर हमला किया गया कराची एयरपोर्ट पर। ये काबिल मज़म्मत है। मैं इदारों से कहूँगा कि वो इस चीज़ की तहकीकात करें, ताकि जिन इदारों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं, उन इदारों पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, वो क्लियर हो सके
और असल जो लोग हैं, जिन लोगों ने माहिर बलोच के साथ बदतमीजी की है, वो मंजर आम पे आ सके। एयरपोर्ट पर जो FIA का हमला है, ये तो माहिर बलोच है, पूरी कौम के साथ इसी तरह से बदतमीजी की जाती है। जो भी मुल्क से बाहर जाता है, उसके साथ FIA का हमला पूरी तरह से बदतमीजी में मुलव्वस होता है। बाकायदा रिश्वत का बाजार खुला हुआ है, मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है बाहर जाने वाले लोगों से, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल दुनिया में तबाह होकर रह गया है। इस सिलसिले में हमारे इदारों को तहकीकात भी करनी चाहिए। और इस वक्त जो FIA के लोग कराची एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर मामूर है, जो उस वक्त लोग थे जब महरिंग बलोच मुल्क से बाहर जा रही थी, जाने की कोशिश कर रही थी, कौन लोग थे, किन लोगों ने इस किस्म का रवैया अख्तियार किया इस बलोच लीडर के साथ, उन तमाम चीज़ों की तहकीकात भी होनी चाहिए और उन तमाम अफसरान को कैफ़े किरदार तक भी ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।